थी, इसमें आइडेंटिटीज यूज करके हमको इवेल्युएट करनी थी ये वैल्यूज। तो एग्जांपल नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। तो जो फिफ्थ पार्ट है 185 इंटू 185। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए बेटा, माइक के पास आकर बोलो, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, बस एक्सक्यूज मी के आगे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, बहुत धीरे आवाज़ आ रही है, मैं कह रहा हूँ माइक के पास आकर बोलो आप। अरे नहीं, रीजॉइन की अभिराज रीजॉइन की जरूरत नहीं है, तुम बोल थोड़ा सा दूर से रहो, माइक के पास आकर बोलो। ओके सर। अब ऐसे बोलो, ऐसे अभी जो ओके सर बोला था ऐसे ही बोलना बस। ओके सर। अभिराज नहीं आ रही है आवाज़ समझ में, जब तुम पहला शब्द बोलते हो तो समझ में आता है, फिर नहीं आता समझ में। ठीक है, अभी देख रहा हूँ ये तुम्हारा डाउट मैंने देख लिया है, अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपने नोट कर लिया ये वाला। तो 185 इंटू 185 माइनस 115 इंटू 115, ये हो जाएगा 185 का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 185 प्लस 115, तो 185 में अगर 15 को हमने ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 200 और प्लस 100 300। 185 माइनस 115, 85 में से अगर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये 60 70 3 7 21 और 2 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर, तो 3 0 जाएंगे, ये हो गया 21,000। एग्जाम्पल का फिफ्थ पार्ट ये था। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसका सिक्स्थ पार्ट आगे देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, डाउट है ये। इफ a to the power b is equal to 64, if a to the power b is equal to 64, comma, find the greatest possible value of greatest possible value of sum of and the greatest possible value of sum of a upon b and b upon a. Sum of a upon b and b upon a. ठीक है, मेरे को इसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, a अपॉन b और b अपॉन a की। अब देखिएगा, इफ a टू द पावर b इज इक्वल टू 64, a की पावर b 64 दे रखा है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ a अपॉन b एंड b अपॉन a, तो मेरे को a अपॉन b और b अपॉन a इन दोनों का ना सम करना है, इन दोनों का एडिशन निकालना है। हाँ, इन दोनों का एडिशन करना है। तो पहले मेरे को ये पता चलना चाहिए कि a और b की वैल्यू क्या हो सकती है या क्या क्या हो सकती है, अलग अलग वैल्यूज हैं, कैसे निकालेंगे देखिएगा। a अपॉन b इज इक्वल टू 64, सॉरी a अपॉन b क्या है, a की पावर b इज इक्वल टू 64। तो किसकी पावर होती है 64? 8 का स्क्वायर होता है। देयर कैन बी
the following cases. The following cases. First case, 8 का square is equal to 64. It implies that a is equal to 8 and b is equal to 2. Second case देखिए, ये तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 के बराबर, और क्या हो सकता है 4 की पावर 4, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64. तो a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 3. और क्या हो सकता है 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64. a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 6. और बताइए और कुछ हो सकता है 64 किसी की पावर 64 या तो 2 की पावर हो सकती है या 4 की पावर हो सकती है या 8 की पावर हो सकती है. 16 की पावर तो नहीं होगी क्योंकि 16 का स्क्वायर तो 256 होता है. ठीक है, तो हमारे पास ये 3 केसेस हैं. अब हम ये कहेंगे केस फर्स्ट. केस फर्स्ट के लिए मैं a अपॉन b सम निकालना है, a अपॉन b प्लस b अपॉन a, a अपॉन b प्लस b अपॉन a. तो a कितना है 8, b कितना है 2. 8 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 8. 2 4 ज़ा 8, 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. तो ये हो गया 4 प्लस 1 अपॉन 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17 अपॉन 4. ठीक है जी, तो फर्स्ट केस तो ये हो गया 17 अपॉन 4. अब 17 अपॉन 4 की ना वैल्यू निकाल लो पॉइंट्स में, डेसिमल में इसकी वैल्यू निकाल लो. डिवाइड करके देखेंगे 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 17 माइनस 16 इज 1, 1 0 10, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8. तो 10 माइनस 8 इज 2, 2 0 20, 4 5 ज़ा 20. तो 4.25 हो गया. ठीक, आगे चलते हैं. केस सेकंड, a अपॉन b प्लस b अपॉन a. तो केस सेकंड में a क्या है 4 और b क्या है 3. तो 4 अपॉन 3 प्लस b अपॉन a यानी कि 3 अपॉन 4. एलसीएम ले लेंगे 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9. 16 प्लस 9 इज 25 अपॉन 12. तो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 25 माइनस 24 इज 1, 1 0 10. तो 10 तो आता नहीं 12 के टेबल पे, तो 0 हो गया. फिर एक और 0 लगाया तो 100 हो गया. 100 तो हम 100 को क्या बोलेंगे 12 8 ज़ा 96. ठीक है, हमारे पास 2.08 आ गया. ठीक है, अब केस थर्ड देख लीजिए, a अपॉन b प्लस b अपॉन a. a अपॉन b, a क्या हो गया 2 और b क्या हो गया 6. तो 2 अपॉन 6 प्लस 6 अपॉन 2. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. ये हमारे पास आया 1 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 1. ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3. ये तो 1 हो गया 1 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. 10 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. 10 माइनस 9 इज 1, 3.33. ये आ गया. तो इसमें आप ये देखिए कि इन तीनों वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है 4.25 ये आ रही है. और वो कह रहे थे इफ a की पावर b इज इक्वल टू 64 फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस. तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू सो क्या बेटा फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स में निकाला तो मेरे को कंपैरिजन करने में आसानी है. मेरे को ये समझ में आ गया कि सबसे बड़ा 4.25 है भाई. ये आता 17 अपॉन 4, वो आता 25 अपॉन 12, वो 10 अपॉन 3. तो कंपैरिजन करने में मुश्किल होता है. ठीक है, सो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ
ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज 4.25। अभिराज क्लियर है ये? अभिराज समझ में आ गया? ठीक है, 6th पार्ट देखिएगा, जो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था। एग्जाम्पल नंबर 3 का 6th पार्ट देखिए। तो इसका 6th पार्ट क्या है? 0.54 इंटू 0.54 माइनस 0.46 इंटू 0.46। तो 0.54 इंटू 0.54 हो गया 0.54 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 0.46 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कैसे करेंगे आप? 0.54 प्लस 0.46 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 0.54 माइनस 0.46, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा दोनों को ऐड करिए। 0.54 प्लस 0.46 ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई इंटू सेंटर 0.8 कितना? 0.12 0.08 नहीं आएगा, 0.12 ऐड थोड़ी देर सब्ट्रैक्ट। देखिए 14 माइनस 6 इज 8, यहाँ पर क्या बचा? 4 माइनस 4 इज 0, तो 0.08। तो 1 इंटू 0.08 इज 0.08, ठीक है जी। ये इसका 6th पार्ट हुआ। 6th पार्ट के बाद 7th पार्ट देखेंगे, 103 इंटू 107। इसको क्या लिखेंगे? 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7, ठीक है। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7 इंटू एक्स कितना है? 100, ठीक है। याद रखिएगा ये कैसे है कि जैसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो प्लस ए बी क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7। तो 100 का स्क्वायर इज 10,000, 100,000, 4 0 हो रहा है। 3 प्लस 7 इज 10, 10 इंटू 100 इज 1000 प्लस 21। तो 10,000 प्लस 1000 11,000 प्लस 21, तो 11,021, ठीक है। ये 7th पार्ट हुआ इसका। इसके बाद 8th पार्ट 95 इंटू 96। 95 इंटू 96। अब इसको 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6 ये कह सकते हैं, और कुछ बोलूँ? 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 ये कहा जा सकता है। 100 वाला ज़्यादा बेटर है। 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। अब क्या है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का तो है हमारे पास, डिग्री तो माइनस है। माइनस में क्या करें? इसको ऐसे लिखो 100 प्लस माइनस 5 इंटू 100 प्लस माइनस 4। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हो गया। बोलो, समझ गए? तो अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई? -5, और बी की वैल्यू क्या आ गई? -4, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी -5 प्लस -4, ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स कितना है? 100 प्लस ए बी कितना है? -5 इंटू -4, -5 इंटू -4। बोलो जी, समझ गए? ठीक है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 0 लग गए। -5 प्लस माइनस माइनस, तो -5 -4 कितना हो गया? -9 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4 इज प्लस का 20, तो
10,000 माइनस 900 प्लस 20, तो पहले 10,000 में 20 ऐड कर दो, 10,000 20, बोलो जी समझ गए? पहले प्लस वाले ऐड कर दीजिए, 10,000 20 माइनस 900, तो क्या होगा 0 माइनस 0 0 है ना, 2 माइनस 0 2, ठीक है, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 9 1, इधर 9 बचा, 9,120, बोलो जी क्लियर है? समझ गए? ऑनलाइन बताइए अभिराज, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अगला देखते हैं, 104 into 96, चलिए जी 8th के बाद 9th देखिएगा। 104 into 96, तो ये आप देखिए 104 को क्या बोलेंगे, 100 प्लस 4, 100 minus ये 100 माइनस 4, A plus B, प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? A square minus B square. ठीक है, 100 square का minus square, 100 का whole square minus 2 whole square. कितना हो जाएगा? 10,000. 9,980. ठीक है। 8th पार्ट देखिएगा, 8th पार्ट है 95 into 96, 95 into 96 को करेंगे, 9th पार्ट भी हो गया, तो 10th कर देंगे। वन 105 into 106, 105 को क्या बोलेंगे, 100 प्लस 5, 100 प्लस x, तो x प्लस a इंटू x प्लस b, तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b, यानी कि 5 प्लस 6 a प्लस b इंटू x, x तो हमारे पास 100 है, ठीक है, प्लस ए बी, प्लस 5 प्लस 6 11, 11 into 100 is 1100, 5 6 are 30, तो लास्ट के 0 0 0 तीनों ही ऐड हो गए, तो 0 0 प्लस 3 is 3, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, लास्ट में 11,130, सही है? हाँ जी, अब आगे के जो मैं एग्जांपल्स आपको करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4-5 एग्जांपल्स हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सारे। एग्जांपल 4 लिखिएगा, और ये जो एग्जांपल्स हैं ना, ये आरडी शर्मा में नहीं दे रहे, उसमें एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन स्कूल में जरूर पूछा जाता है, ठीक है? तो एग्जांपल नंबर 4 नोट करें। एग्जांपल नंबर 4, इफ x plus 1 upon x is equal to 6, is equal to 6, comma, find first part है x square plus 1 upon x square, x square plus 1 upon x square फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो इसको करने का एक तरीका होता है, देखिएगा कैसे करेंगे, x square plus 1 upon x square, सर ये बस हो रहा है ना, a plus b whole square is equals to 6 करके। हाँ सर ये उसका सब करवाइए। करवाया था स्कूल में, हाँ, तो आप ये देखिएगा, x plus 1 upon x is equal to 6,
इसको हम लिखेंगे, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग both sides. बोथ साइड्स। ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। a प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 36। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1, डिनोमिनेटर में x है, x का स्क्वायर, और इधर प्लस 2 बचा केवल, इधर 2 बचा है ना प्लस 2, वो उधर जाकर -2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 34। बताइए, समझ गया? ठीक है जी, इसके बाद अगला देखेंगे। सेकंड पॉइंट पूछ रहे हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये और बताना है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये हमको कैलकुलेट करना है। AX square whole square. यहाँ लिखेंगे सिंस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। फर्स्ट पार्ट में ये कैलकुलेट करा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ये हम फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। Squaring both sides. Four 4 to the 16, 1 carry, 4 3 the 12 or 1 13. 3 4 the 12, 1 carry, 3 3 the 9 or 1 10. 6. तो ये 34 का स्क्वायर तो 1256 हो जाएगा, और इधर a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, तो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 into x स्क्वायर into 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1256। 1256। x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, x की पावर 4, 1 का स्क्वायर इज 1, x स्क्वायर का स्क्वायर इज अगेन डिनोमिनेटर में x की पावर 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 into 1 is 2 इज इक्वल टू 1256। अब इस 2 को उधर ले जाओ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1256 माइनस 2 1254। ठीक है, ये हो गया। बोलिए जी, क्लियर सभी को? 34 का स्क्वायर वैसे सही निकाला था हमने, गलत निकाला है, 1156 सही है। 1156 1154 है, सही है, ठीक करिए इसको। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। एग्जाम्पल 5, if x plus y is equal to 12 and xy is equal to 32,
if x plus y is equal to 12 and xy is equal to 32, now find the value of x square plus y square. A plus 4. a plus b whole square करेंगे क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं बोल रहा हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. सर अगर 12 को करना तो A plus 4 12 आएगा और a प्लस 4 क्या? तुम सुधरो थोड़ा सा. मैंने बोला ना, तुम थोड़ा सा पहले रुको, समझो उसको, तब बोलो. एकदम से बोल देते हो. अभी a प्लस 4 कहाँ से आ गया यहाँ पर? देखिए वो कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको निकालना है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 दे रखा है. सर a plus b whole square में जो a भी होता है सर 32 ले लेंगे, मतलब x y को एक्स वाई सही. गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12. अब बोले यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई. 12 का स्क्वायर इज 144. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई कितना है? 32. माइनस 64. अब सब्ट्रैक्ट करने के कितना आएगा? 8. अगला एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 6 है. Example 6. If 3x plus 2y is equal to 12, if 3x plus 2y is equal to 12 and xy is equal to 6, and xy is equal to 6, find the value of 9x square plus 4y square. आपको 9x स्क्वायर और प्लस 4y स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. गिवन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. ठीक है, तो मुझे दिखाई दे रहा है जैसे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बोल रहे हैं, तो 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर बन जाएगा, 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर बन जाएगा. तो वही करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक, x प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर. a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a
b इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144. तो 3x का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर इज 4y स्क्वायर, 2 3 are 6, 6 2 are 12 इज इक्वल टू 144. अब x इंटू y की वैल्यू हमें पता है 6 है. Well into 6, 9x square plus 4y square plus 72. 9x square plus 4y square is equal to 144 minus 72. ये 72 पे ही इक्वल हो गया. 9x square plus 4y square is equal to ये एग्जाम्पल नंबर 6 है. एग्जाम्पल 6 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा. एग्जाम्पल 7 जो है ना, वो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 4 करा था, ठीक है. तो कई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जहाँ पर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी होगी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना होगा, या x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना होगा. और कहीं में क्या होगा, उल्टा निकालना होगा कि जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे रखा है, उससे आपसे पूछ लेंगे कि x प्लस 1/x निकालो, ठीक है. तो अब अगला जो एग्जाम्पल है वो फिर अगेन, अब जो मैं बताया था मैंने आपको कि 4-5 एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, तो अब अगला और इम्पॉर्टेंट है, नोट करिए. एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल 7 इसमें लिखिएगा, इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, if x square plus 1/x square is equal to 27, comma, find the values of each of the following. Find the values of each of the following. तो फर्स्ट दे रखा है x प्लस 1/x. मेरे को x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे? जैसे ये स्क्वायर ही दे रखा है तो स्क्वायर रूट तो नहीं करा जाएगा, ऐसे थोड़ी कर लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है. तो क्या करेंगे, जैसे x प्लस 1/x ही है तो इसको लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x. ये हो गया. आगे चलते हैं. इधर x से x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर. 1 का स्क्वायर इज 1, डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस 2. x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. ये कितना है 27, और ये कितना हो गया प्लस 2. तो ये हमारे पास कितना हो गया भाई 27 प्लस 2 29 बन गया. x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 इज इक्वल टू 29. यहाँ तक बता दीजिए, समझ गए? ठीक है जी. अब क्या करेंगे, मुझे तो x प्लस 1/x निकालना है, तो क्या करें, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स. होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो होल स्क्वायर कट जाएगा. समझ गए? नहीं समझे? अब देखिएगा, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स.
स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 29 का अंडर रूट, तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 29। सही है, ठीक है, बोलो भाई, समझ गया? ठीक, चलिए सेकंड पार्ट दे दो और बढ़िया है। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसी का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म मेरे पास है। ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। बोलो समझ गए? सही है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का ही होल स्क्वायर कर दीजिए। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज वन, एक्स का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये कितना है, 27 माइनस 2 25 आ गया। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। गुड इवनिंग। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, इसका अंडर रूट ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा इधर 25 का अंडर रूट, होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ गया, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और 25 का अंडर रूट क्या होता है, 5 होता है। प्लस माइनस 5 लिख लें इसको, प्लस माइनस 5 समझ गए? देखिए प्लस माइनस 5 का मतलब ये है कि अगर मैं प्लस 5 का स्क्वायर करूँगा तो भी 25 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस 25 आएगा। जब भी किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेंगे तो रिजल्ट में पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है? वहाँ पर भी लिखना चाहिए था प्लस माइनस अंडर रूट 29। आगे चलिए एग्जांपल नंबर 8 देखिए कि 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x square plus y square is equal to 40 and xy is equal to 6, find the value of 2x plus y. Find the value of 2x plus y. तो 4x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 40 दे रखी है, वो कह रहे हैं कि आपको, और एक्स वाई की वैल्यू 6 है, वो कह रहे हैं 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे मालूम है ना कि 4x स्क्वायर है, ये किसका होल स्क्वायर है, ये 2x का स्क्वायर है, और ये वाई स्क्वायर ये वाई का स्क्वायर है। मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है? फिर लास्ट में स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा।
2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 टू 4 4x वाई। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 40 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई xy इज 6। तो 40 प्लस 24 कितना हो गया? नोट डाउन कर दीजिए, स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स। x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया इज इक्वल टू 64 है, 64 का स्क्वायर रूट ले लिया तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो रिजल्ट इज 2x प्लस वाई और 64 का स्क्वायर रूट इज प्लस माइनस 8। सही है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 9। Example number 9, prove that 2a square plus 2b square plus 2c square plus 2b square plus 2c square minus 2ab minus 2bc minus 2ca ठीक है, इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड इनको ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। जैसे दे रखा है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, तो भाई इसको ना स्प्लिट कर करके लिखेंगे। जैसे 2a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये तो चलेगा। 2a स्क्वायर को हमने लिख दिया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक ही तो बात है। ऐसे 2b स्क्वायर को मैंने लिख दिया b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे 2c स्क्वायर को हमने लिख दिया c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आगे की जो तीनों टर्म्स हैं इनको छेड़ेंगे नहीं, जैसे है वैसे ही रहने देंगे। माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, वो ऐसे तो रहने देंगे। अब इधर से लेंगे एक a स्क्वायर और एक b स्क्वायर, अगले में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर को साथ साथ लिख लिया, ऐड कर रहे हैं ना, तो आगे पीछे कर रहे हैं, कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, इसको लिख लिया एक साथ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मैंने क्या ले लिया, एक a स्क्वायर ले लिया, एक b स्क्वायर ले लिया। अब क्या करेंगे, एक b स्क्वायर ले लो, एक c स्क्वायर ले लो, लिखो ऐसे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। सही है। अब क्या करिए, एक ये c स्क्वायर ले लो और एक ये a स्क्वायर ले लो, तो लिखो प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। समझ गए, इससे क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर पूरी भी पूरी b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ये क्या हो जाएगा, b
बी माइनस सी का होल स्क्वायर भाई बंद कर देना है, दरवाजा खुला छोड़ा है। और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c, ये क्या हो जाएगा? सी माइनस ए का सी माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूव करना था, समझ गए? जैसे 2a स्क्वायर लिख रखा है शुरुआत में, तो उसको आप क्या करो, a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर को कर दो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक तरफ लो और माइनस 2ab, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एक तरफ लो माइनस 2bc, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक तरफ लो माइनस 2c। ठीक है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस c का होल स्क्वायर और c माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इतना करिए।